अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ी थी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो नेचुरल वे से। मैंने आपको ये बताया था जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो बाय नेचुरली ग्रो करती है, ठीक है? आपने ये घास लगा दिया वो खुद फैलेगा, मिंट लगा दिया वो खुद ब खुद फैलेगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है कटिंग और एक है ग्राफ्टिंग, ठीक है? यानी कटिंग करके या ग्राफ्ट करके आप जो है गार्डनर एंड फार्मर यूज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के जो स्टॉक है, ठीक है, उसकी जो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए। इसके दो जो है आर्टिफिशियल मेथड के लिए मोस्ट कॉमन कटिंग इस्तेमाल होती है या फिर क्या इस्तेमाल होती है? ग्राफ्टिंग। अब आपने पहले कटिंग को समझना है फिर साथ में ग्राफ्टिंग को भी समझना है, ठीक है? कटिंग और ग्राफ्टिंग में क्या फर्क है? अच्छा, इन दिस मेथड जो कटिंग में बी टेकन मेनली फ्रॉम स्टेम रीजन। अब आप बात करें कि यहाँ से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फ्लावर है, ये कोई पौधा है, ठीक है? ये उसकी स्टेम है, ठीक है? ये उसकी ब्रांच है, ठीक है? ये एक और ब्रांच है, ठीक है? ये मेन ब्रांच कह सकते हैं और ये दूसरी जो मेन स्टेम और ये ब्रांच आगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने क्या करना है कि मेनली फ्रॉम द स्टेम या रूट से पेरेंट प्लांट से आप लेंगे, कटिंग लेते हैं, कटिंग हैव अ मेरिस्टेमेटिक रीजन। जो आप कटिंग लेते हैं चाहे स्टेम से ले रहे हैं चाहे रूट से ले रहे हैं, उसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन हो यानी टिप उसकी लाजमी शामिल हो। ये जो रीजन है टिप वाला रीजन, उसको आपने कट करके टिप वाला रीजन लेना है। और व्हेन द कटिंग आर प्लेस फिर उसको सूटेबल सॉइल में लगाना है, ठीक है? और राइट कंडीशन उसको न्यूट्रिएंट, पानी, जो भी चीजें हैं, ठीक है? और इस फॉर एग्जांपल ये आपने क्या किया कि एक कटिंग ले ली और कटिंग को आपने एक जो है ना सॉइल के अंदर जब इम्प्लांट कर दिया, ठीक है? तो अब जो है ना इसमें ये रूट भी डेवलप होगी, ठीक है? इसको पानी वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है सारे जब मिलेंगे रूट डेवलप होगी और फिर वो आगे एक पौधा जो है ना सेम, ठीक है? यानी जिस तरह का आपने जिस पेरेंट प्लांट से आपने ये कटिंग दी थी सेम उसी के करैक्टर्स होंगे क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है? सेम करैक्टर होंगे इसके। अच्छा, तो सूटेबल आपने ले लिया, ठीक है? ये रूट और शूट ग्रो करके रूट एंड शूट ग्रो एंड डेवलप अ न्यू प्लांट आइडेंटिकल, ये जो मैंने अभी बताया आइडेंटिकल होगा बिल्कुल पेरेंट प्लांट के, और फ्रॉम विच द कटिंग आर टेकन, जिससे आपने कटिंग दी है। अच्छा, रोजेस हो गए, ठीक है? जिस तरह गुलाब के फूल होते हैं या दूसरे आईवी जो है ना, ये जो बेलें होती हैं घरों में, ग्रेप वाइन भी, ठीक है? आप ग्रेप वाइन जो है अंगूर की बेल को भी आप जो है ना कट कर लें और कट करके लगाएं, प्रोपगेट बाय स्टेम कटिंग, यानी स्टेम से आप कटिंग ले लेंगे, ठीक है? और उस कटिंग को आप कहीं पे लगा देते हैं, गमले में लगा दें, ज़मीन में लगा दें तो वो आगे ग्रो करेगी। इसके अलावा स्वीट पोटैटो इज़ अ एनलार्ज रूट। हम बात कर रहे थे बाकी जो पोटैटो है वो एक स्टेम है, लेकिन ये स्वीट पोटैटो ये एक स्वैलन रूट है, ठीक है? और फार्मर क्या करते हैं इसको सैंड में प्लेस करते हैं और सॉइल अंटिल इट प्रोड्यूस अ सेवरल प्लांटलेट, ठीक है? इससे फिर छोटे-छोटे प्लांटलेट बनते हैं। देन द प्लांटलेट आर रिमूव्ड देन द प्लांटलेट आर रिमूव्ड एंड प्लांटेड, ये ठीक है? उनको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे अलग करके और फिर उनको प्लांटेड कर देंगे यानी उसको लगा देंगे। अच्छा, द प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ मेनी प्लांट फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, यानी कटिंग से हम जो है ना बहुत से सिंगल प्लांट खुद से ले सकते हैं। अब देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और इसमें फर्क ही है। अगर आपने मिंट लगाया ना या घास की एग्जांपल देते हैं, घास आप लगाएंगे घास खुद ब खुद ये ग्रो करता रहेगा, ठीक है? आपने ये आगे खुद ब खुद ग्रो करता रहेगा, बाय रनर ग्रो करता है घास, मिंट बाय सक्कर ग्रो करता है। लेकिन जो आप कटिंग लगाएंगे आपने एक कटिंग काट के लगाई वो एक ही रहेगी, फिर आप उसी प्लांट से दूसरी कटिंग लेके लगा दें, आप एक प्लांट से 10 कटिंग लेके लगा देंगे तो उससे 10 बनेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्लांट फ्रॉम अ मेनी प्लांट फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, यानी आप एक प्लांट से एक कटिंग नहीं आप 10 भी ले सकते हैं, लेकिन 10 कटिंग आगे मजीद ग्रो नहीं करेंगे, मजीद फैलेंगे नहीं। ऑल द न्यू प्लांट जो एग्जैक्टली सेम होंगे जिस प्लांट से आपने कटिंग ली है वो बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल कॉपी होगी क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैज बीन बेनिफिशियल ऑन ए शुगर कैन प्लांटेशन। गन्ने के अंदर भी जो है ना, गन्ने के अंदर क्या किया जाता है कि जो शुगर कैन है, ठीक है, उसमें भी उसकी कटिंग्स दी जाती हैं डिफरेंट, ठीक है? अब कटिंग्स के अंदर जो है ना मेरिस्टेमेटिक रीजन इसका आपने ये समझना है कि जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है, यानी उसमें नोड्स लाजमी आने चाहिए। वो रीजन होना चाहिए जिसमें नोड्स आए। आप अगर फॉर एग्जांपल ये रीजन ले लेते हैं गन्ने का और इसको अगर आप काट के लगाते हैं, कट करके लगाते हैं तो ये ग्रो आगे नहीं करेगा, ये रीजन ग्रो करेगा। ये जो जिसमें नोड्स आते हैं या इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन सा है? हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एपिकल और लेटरल और इंटर कैलोरी, यानी जिसमें नोड्स होंगे वो आपने लगाना है, ठीक है? नेक्स्ट हमने इसी को देख लेना है ग्राफ्टिंग। क्या पढ़ना है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? अ पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम अ प्लांट, यानी एक प्लांट से आपने पीस को कट किया, सॉइल में नहीं लगा रहे बल्कि अनदर प्लांट में लगा रहे हैं। कटिंग में क्या था? आपने एक
कटिंग ले ली, एक पीस को, एक मेरिस्टेमेटिक रीजन को कट किया और उसको कट करने के बाद सॉइल के अंदर प्लांट कर रहे हैं, मट्टी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्लांट से कटिंग लेंगे यानी कट करेंगे एक पीस और उस पीस को अनदर वेल एस्टेब्लिश जो रूट सिस्टम वाला प्लांट है उसके अंदर इम्प्लांट करेंगे। और फिर वो क्या करेगा, आफ्टर अ व्हाइल वेस्कुलर बंडल्स आर अटैच्ड टू अ स्टेम पीस ऑफ होस्ट प्लांट। और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में करना है, ये ना हो पता चले कि वो जो तरबूज है उसको आपने किया हुआ है जी करेले के ऊपर, वाह जी वाह क्या ग्राफ्टिंग की है। इस तरह नहीं होता, आप जो है ना क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज या सेम स्पीशीज में या क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में, जिस तरह आलू बुखारा है उसको आप खुबानी के ऊपर ग्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे देखें, ये कटिंग की, मेरिस्टेमेटिक रीजन लिया और इसको सॉइल के अंदर किया। ग्राफ्ट में क्या किया, एक पीस ऑफ स्टेम ले लिया और उसको जो है ना हमने किसी वेल एस्टेब्लिश जो पहले से प्लांट एस्टेब्लिश्ड है उसके अंदर हमने वो किया, इम्प्लांट किया या प्लांट किया। ये देखें जी, ये आपको ना ये देखें ये छोटी सी कटिंग लगा रहा है ये, ठीक है। और कटिंग लगाने के बाद इसके ऊपर ये जो है ना ये शापर वगैरह मट्टी वगैरह लगाई और ये इसमें से ये कटिंग देखें ग्रो हो गई, ठीक है। ये इसने अभी ये क्या किया, कटिंग नहीं ग्राफ्ट, यानी ये ग्राफ्ट लगाया, सॉरी एक मिनट, ये जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, ये ग्राफ्ट है। ग्राफ्ट आज जिस टाइम पे लगाया उसको पहले कवर करेंगे ताकि जो है ना इसको नमी वगैरह मॉइस्चर वगैरह मिलता रहे, इसके ऊपर मट्टी वगैरह कुछ लोग लगाते हैं। उसके बाद ये ग्राफ्ट जब डेवलप हो जाता है तो फिर इसको छोड़ देते हैं तो ये नया प्लांट बन जाएगा। लेकिन इस प्लांट के करेक्टर क्या होंगे, पेरेंट प्लांट से मिलेंगे, ये नहीं है कि अब ये इसके साथ मिल जाए, जैसा देश वैसा बेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये जिस पेरेंट से ग्राफ्ट ली गई है उसके फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम बात करते हैं खुबानी है, आपने आलू बुखारा लगा दिया, यहाँ पे आलू बुखारे का ग्राफ्ट लगा दिया तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर इसको केयर की जाए तो यहाँ पे ये जो है ना आलू बुखारा लगेगा। ये नहीं है कि आधे खुबानी लग रही है और आधे आलू बुखारा लग रहा हो, ठीक है। तो ये चीज है ग्राफ में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे द स्टेम पीस ऑफ एंड द प्लांट बिगेन टू ग्रो टुगेदर, वो ग्रो करेंगे, यहाँ पे बता रहा है दिस मेथड इज यूज टू प्रोपगेट द मेनी रोजेस, ठीक है, पीच ट्रीज, प्लम ट्रीज, ठीक है। और इसके बाद वेरियस सीडलेस जो फ्रूट हैं उसको इसी प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो ये तो हमारा एक टॉपिक आज का